हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ एक और मशहूर किस्सा लेकर आए हैं। किस्सा है देवानंद। आज हम आपके लिए देवानंद की बुक रोमांस विथ लाइफ से एक किस्सा लेकर आए हैं देवानंद के पहले प्यार का। आखिर क्यों उन्हें प्यार के बदले मौत मिली, क्यों देवानंद को उनका पहला प्यार नहीं मिल पाया। देवानंद ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। देवानंद ने कहा कि मैं पहली बार उनसे विद्या की शूटिंग के दौरान मिला। पहले हम दोस्त बने और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम फ़ोन पे घंटों बातें किया करते थे और हमें एक दूसरे से मिलना काफ़ी अच्छा लगता था। देव साहब ने कहा, मुझे शायद सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन एक अड़चन थी और वो थी उनकी नानी। उनकी नानी के घर में उनसे पूछे बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता था। हमारे प्रेम की बीच की विलन थी नानी। सुरैया की नानी ने ही हमारे प्यार को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया। जैसे कि हर प्रेम कहानी में होता है कोई ना कोई विलन। पहले मैं सुरैया के घर जाता था तो खुशी होती थी, उनकी माँ भी मुझे बेहद पसंद करती थी। लेकिन जब हमारे रिश्ते के बारे में उनकी नानी को पता चला तो उन्होंने मेरे घर पे आने पे ऐतराज़ जता दिया। जैसे लोगों को हमारे मिलने जुलने पर ऐतराज़ बढ़ता जा रहा था, वैसे हमारे बीच में प्यार और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और मिलने की तड़प भी बढ़ रही थी। मुझे सुरैया को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। सुरैया के परिवार ने हमारे प्यार पे बंदिशें लगा दी थी। हमारा मिलना जुलना, फ़ोन पर बातें करना सब बंद करवा दिया था। एक दिन हम चुपके से एक पानी की टंकी के पास मिले। सुरैया ने मुझसे लिपट कर कहा, आई लव यू देव। इसके बाद तो बस मेरे पैर ज़मीन पर ही नहीं थे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन ही उससे शादी करना चाहता था। मैंने सुरैया के लिए सगाई की अंगूठी भी खरीदी। हमारा प्यार एक दूसरे के लिए और बढ़ता जा रहा था और हमारी तड़प भी बढ़ रही थी। लेकिन पता नहीं सुरैया को क्या हुआ, जब मैंने उसे सगाई की अंगूठी दिखाई तो उसने वो अंगूठी समुद्र में फेंक दी। हालांकि मैंने कभी भी सुरैया से इसके बारे में नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। हमारे प्यार की बड़ी वजह थी हमारा मज़हब। दरअसल सुरैया की नानी नहीं चाहती थी कि चाहे कुछ हो जाए, मैं सुरैया और देवानंद को कभी भी एक होने नहीं दूँगी। यहाँ तक कि सुरैया की नानी के कई फ़िल्म मेकर्स ने कान भरे, खुद दिलीप कुमार ने भी सुरैया की नानी के कान भरे कि वो देवानंद से उनकी शादी ना होने दें। यहाँ तक कि सुरैया की नानी ने सुरैया को काफ़ी धमकाया था कि वो देवानंद से शादी करेंगी तो अच्छा नहीं होगा, मज़हबी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और आखिरकार सुरैया और देवानंद का प्यार हमेशा के लिए अलग हो गया। सुरैया ने कभी भी किसी से शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर उनकी शादी देवानंद से नहीं होगी तो वो पूरी ज़िंदगी कुंवारी ही रहेगी और किसी से शादी नहीं करेगी। और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। सुरैया ने पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह के ही बिताई सिर्फ देवानंद के प्यार के लिए। देवानंद ने कहा कि पहले प्यार का एहसास अलग होता है। मुझे अपने आप को सँभालने में काफ़ी वक़्त लगा, पर पता नहीं क्यों सुरैया ने कभी शादी नहीं की। एक दिन मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि सुरैया अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये सुनकर बहुत दुःख हुआ। मैंने कई बार सोचा कि मैं सुरैया के अंतिम दर्शन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए जाऊँगा तो लोगों को फिर से एक बार बात करने का मौका मिल जाएगा और ये एक न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि देवानंद सुरैया से मिलने उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहता था कि हमारे प्रेम को लेकर दोबारा से बातें हो। सुरैया काफ़ी सुंदर अभिनेत्री थी, वो काफ़ी अच्छा गाती थी और काफ़ी अच्छी कलाकार थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था उससे प्यार करने के लिए। लेकिन मैं काफ़ी दुखी था। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था जब मैं सुरैया से नहीं मिल पाया। मैं खुद उसके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। देवानंद ने कहा कि किसी के जाने से किसी की दुनिया नहीं रुकती है। जब सुरैया से मेरा प्यार टूटा था तब मैं काफ़ी दुखी था, पूरी तरीके से टूट चुका था। उस वक़्त मेरे साथ कल्पना कार्तिक जो कि मेरी फ़िल्म में काम कर रही थी, मैंने एक दिन लंच ब्रेक में उनसे शादी कर ली और ये मैंने किसी को नहीं बताया था कि हमने शादी कर ली है। लेकिन कैसे न कैसे सबको पता चल ही गया कि हमारी शादी हो गई है। हालाँकि हमारी शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। हमारे 2 बच्चे हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों का नाम सुनील आनंद और देवीना आनंद रखा था।
देवेना नाम वही था जो देव की शादी से पहले उन्होंने और सुरैया ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। दोनों अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे हों जिनका उन्होंने नाम भी सोच रखा था, लेकिन शायद दुनिया को ये मंजूर नहीं था। आखिरकार देवानंद का पहला प्यार सुरैया तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन देवानंद उनके प्यार के लिए तड़पते रहे। आखिरकार देवानंद ने भी 2011 को लंदन में चुपचाप दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं असल ज़िंदगी में सबका रोमांटिक हीरो हूँ, लेकिन मेरा रोमांस सिर्फ किताबों में ही है जो कभी मरते नहीं। आप देव साहब और सुरैया तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके प्यार की दास्तान आज भी बॉलीवुड में मशहूर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।